गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को पाठ संख्या 11 पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत का 6वां गद्य खंड पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस गद्य खंड में मैंने आपको बाल गोविंद भगत की शारीरिक संरचना और उनके घर परिवार के संबंध में और उनकी प्रक्रिया जो थी कैसी थी, वो किस परिवेश के व्यक्ति थे और उसके गाने की बात यहाँ पर की गई थी और उनके रहन सहन की बात की गई थी। इतना तो बात आपको बता दिया गया है, लेकिन इसके बाद जो बात आती है वो गानों के परिप्रेक्ष्य में ही कैसे गीतों को गाते थे, कब कब गाते थे, किन मौसम में गाते थे, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम अब पार्ट में। भादों की वह अंधेरी अदरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की तरतर बाल गोविंद भगत के जीवन को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी के पीवा चमक उठे सखिया चिमक उठे ना। अब कहने का मतलब कि भादों की अंधेरी रात है और भादों की अंधेरी रात, जैसा कि ये सावन चल रहा है, सावन के बाद जो महीना आता है वो भादों का ही होता है। और भादों में जो वर्षा का स्वरूप होता है वो सावन से कहीं अधिक होता है। नहीं, भादों में काफ़ी वर्षा होती है और जो उसकी रात होती है वो काफ़ी काली और भयावह होती है। और ऐसे में जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद आप लोगों ने सुना होगा इसमें जो झिल्ली का मतलब होता है टिड्डियों और दादरों का मतलब होता है मेढक की आवाज़ भी उनकी आवाज़ को यानी बाल गोविंद भगत की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। और उनकी आवाज़ यानी बाल गोविंद के संगीत की आवाज़ चारों तरफ फैल रही है। उनकी एक तरफ खजड़ी बजती जा रही है और खजड़ी बजने के बाद वो कौन कौन से गीत गाते जा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिमक उठे। हाँ, पीवा तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिमक उठती है, कहने का मतलब कि गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, कहने का मतलब गोदी में उसका पति तो है, लेकिन पति जब गोदी में है और इतनी काली अंधेरी रात है और ऐसी अंधेरी रात में उसका पति उसे दिखाई नहीं देता है, ऐसे में क्या होती है, चिमक उठती है, उसे लगता है कि उसके साथ कोई नहीं है। उसी भरे बादल वाले भादों की आधी रात में उसका यह गाना अंधेरे में अकस्मात चमक उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देगा। अब इसके बाद उसी सावन भादों, अभी तक तो भादों की बात चले तो उसी भादों की बात यहाँ पर की गई है कि उसी भादों में कि आधी रात में अब जब इस गाने को कोई सुनेगा तो कौन नहीं आश्चर्यचकित होगा, यानी सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अरे यह सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब कहने का मतलब कि उनका दूसरा गीत शुरू होता है ऐसे निस्तब्धता का मतलब होता है सन्नाटा। निस्तब्धता का जो अर्थ होता है वो सन्नाटा होता है। तो ऐसी निस्तब्धता ऐसे सन्नाटे में सारा जो उनके गांव का परिवेश, सारे लोग हैं एक तरफ सो रहे हैं और ऐसी अंधेरी रात में उनके गीतों का जो एक मधुर गान है वो शुरू हो जाता है। और वो शुरू होता है किस सुर से, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि तेरी गठरी में अर्थात तेरी गठरी में चोट लगा है, अब तुम जाग जाओ। अब दूसरी बात आती है, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई तो फागुन तक चलती रहती। अब जैसे सावन भादों के जाने के बाद अगला जो महीना आता है वो कार्तिक का होता है। कार्तिक जो हिंदी मास का महीना होता है, तो जब कार्तिक मास आता है तो उनकी जो प्रभाती गीत शुरू हो जाते हैं। प्रभाती गीत का मतलब होता है सुबह में गाया जाने वाला गीत, और वो गीत फागुन तक, यानी कि आपके कार्तिक से शुरू होता है और कार्तिक से शुरू होने के बाद वो फागुन तक चलता ही रहता है। इन दिनों वह सवेरे ही उठते और इन दिनों अर्थात फागुन से लेकर के कार्तिक से लेकर के फागुन तक ऐसे परिवेश में वो क्या करते हैं, इन दिनों वो सवेरे ही उठ जाते थे और उठ करके वो न जाने किस वक्त जाकर वह
नदी स्नान को जाते वे 2 मील दूर, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस डांट टिकाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले आया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग रही थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कहने का मतलब कि यहाँ लेखक अपनी भी बात बता रहा है और उस गोविंद भगत की भी बात बता रहा हूँ कि जब वो अंधेरा ही रहता था, अभी सुबह का काफ़ी वक्त, जैसे कि अभी सुबह तो हो गया होता, लेकिन सुबह के वक्त भी काफ़ी अंधेरा था और उसी अंधेरे में वो उठ जाते थे और ऐसे अंधेरे में वो गांव से बाहर 2 किलोमीटर दूर जाते थे और वहाँ गंगा स्नान करते थे और गंगा स्नान करने के बाद वहाँ से वो लौटते और लौटने के बाद गांव के पास उनके एक पोखरा था और पोखरे के पास पोखरे के पास ही एक बहुत भीटा था। भीटा का मतलब भीटने का मतलब भीटा, जो काफ़ी ऊंचा टीला था। उसी टीले पर वो बैठ जाते थे और टीले पर बैठ करके वो अपने गीत गाने शुरू कर देते थे। और जहाँ तक यहाँ पर लेखक अपनी बात बता रहा है कि मैं तो देर तक सोने वाला था, लेकिन मैं देर तक सोने वाला जरूर था, लेकिन जैसे ही उनके गीत के स्वर मेरे कानों में सुनाई पड़ते थे, कानों में सुनाई पड़ने के बाद मैं जग गया और जग करके उस तालाब यानी उस भीटे तक चला जाता हूँ। और जाने के बाद वहाँ का भी जो परिवेश है, मौसम है, वो कैसा है कि अभी पूरी तरह से अंधेरा ही, पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, यानी दीपक के समान अभी आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। और पूरब में जो सूर्य का प्रकाश अगर पूरब में निकलता है तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी जो लोहिमा मतलब क्या होता है, लालिमा, लाल रंग की किरणें की हल्का हल्का प्रवाह, यानी लाल रंग की किरणें हल्की हल्की दिखाई देती जा रही थी। इससे आभास होता है कि सूर्य अब उदित होने वाला है। अब इसके बाद अगला देखिए, खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था और ऐसे परिवेश में जहाँ तक कार्तिक ये भादों जो कही गई बात, इसमें कार्तिक और फागुन की बात कही गई है। तो आप ऐसे माहौल में देखेंगे कि चारों तरफ क्या होता है, ठंडी, एक तो सर्दी का मौसम होता है और इस सर्दी के मौसम में कुहासे चारों तरफ से घिरे रहते हैं और वही परिवेश वहाँ पर भी था और उस परिवेश में भी वो कुहासे में ये सब सारी प्रक्रिया पूरी करके वो वहाँ पर आते थे। इसके बाद देखिए, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमरी ओढ़े बालगोविंद भगत अपनी खजरी लिए बैठ जाते थे और ऐसे वातावरण में, ऐसे मौसम में वो आते थे जब नहा धो करके आते थे और एक कुश की चटाई थी, उस की चटाई पर पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाते थे और पूरब की तरफ मुंह करके बैठ के अपनी एक कंबल था उनका, उस कंबल को ओढ़ लेते थे और कंबल को ओढ़ने के बाद वो अपनी खजरी उसी में से यानी कंबल में थोड़ा बहुत उनका हाथ तो ढका रहता था, लेकिन उसी में से थोड़े से हाथ निकाल के बाहर उस खजरी को बजाने लगते थे। उनके मुंह से शब्द का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खजरी पर लगातार चल रही थी। कहने का मतलब उनके मुंह से जो शब्दों के गीतों के स्वर के ताते थे, एक जो लय और तुक होता है, वो सब लगे रहते थे और उनकी उंगली हमेशा अपनी खजरी पर लगी रहती थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे और गाते गाते कभी कभी इतने जोश में आ जाते थे वो। जब गानों का उतार चढ़ाव होता है तो आप लोगों ने सामान्य रूप से देखा भी होगा कि कभी कभी बहुत उत्तेजित होकर कि व्यक्ति उठ जाता है, फिर इसके बाद बैठ जाता है और कभी कभी झूमने भी लगता था। तो जो गानों का एक चढ़ाव होता है, उस चढ़ाव में क्या होता था कि वो बहुत अपने आप को खड़ा कर लेते थे, उड़ जाते थे वो और ऐसे जब उठते थे तो कमली तो बार बार सिर के नीचे सरक जाती थी। तो जो उठते थे तो उनका कम्बल बार बार उनके नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कांपता रहता था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक का श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। कहने का मतलब कि मैं तो उन्हें देख ही रहा था और ऐसे जाड़े में मेरे हाथ पांव बिल्कुल ठंड हो रहे थे, बिल्कुल कांपे जा रहे थे। और लेकिन मैंने एक बात जो विशेष रूप से ध्यान दिया वो कि जो उनके श्रम करने से यानी गाने से उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे थे,
गाने गाने से उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे थे, उनके प्रभाव से, यानी उनके श्रम के प्रभाव से उनके माथों पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि अपने गीतों के माध्यम से वो कितना मेहनत से इस गीत को गाए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज के दिन में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपका बचता है 4 पैराग्राफ और उसको अगले टर्म में मैं इसको पूरा समाप्त कर दूंगा। लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न, 2 प्रश्नों के उत्तर को आपको लिख करके भेजना है, जो है रफली करके इसे भेजेंगे, रफ पे करके भेजेंगे। रचना और अभिव्यक्ति पाठ के आधार पर बताया गया कि इसमें 9वां और 10वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। जो कि ये पाठ आपको पढ़ा दिया गया है, ये गद्य खंड आपको पढ़ा दिया गया है और उसको आपको करके भेजना है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। दूसरा है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को आप कंप्लीट करके भेजेंगे। धन्यवाद।